परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्य अनुसरण पाठ पृष्ठ संख्या 30 में परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी सभी गुरु भाइयों से कहते हैं, पड़े पड़े मरने से चलकर मरना अच्छा है। कर्मयोग का जागरण संदेश। मनुष्य जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या केवल जी लेना ही जीवन है या कुछ कर जाना ही जीवन है? परम प्रेमय अनुकूल चंद्र ठाकुर का यह प्रेरक संदेश हमें झकझोर कर जगाता है। वे कहते हैं, पड़े पड़े मरने से चलकर मरना अच्छा है, अर्थात निष्क्रियता से भरा जीवन मृत्यु के समान है, जबकि संघर्ष और कर्म से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। कर्म की 4 श्रेणियां हैं। खुद को पहचानो। जीवन में कर्मियों की 4 श्रेणियां होती है। प्रथम श्रेणी की कर्मी जो बोलता कम है, करता अधिक है, उसका काम ही उसकी पहचान है, वह शोर नहीं करता, परिणाम देता है। मध्यम श्रेणी का कर्मी जो जैसे बोलता है वैसा ही करता है, उसकी वाणी और कर्म में सामंजस्य होता है। तृतीय श्रेणी की कर्मी जो बोलता अधिक है, करता कम है, उसके सब बड़े होते हैं लेकिन कर्म छोटे होते हैं। अधम जिसे बोलने में भी आलस्य, करने में भी आलस्य, ना उत्साह ना प्रयास, केवल बहाने। अब प्रश्न है, हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? जीवन हमें रोज अवसर देता है प्रथम श्रेणी के कर्मी बनने का, पर हम अक्सर तृतीय या अधम में ही फंस जाते हैं। दौड़ो पर हाँफो मत। ठाकुर का संदेश है, दौड़कर जाओ किंतु हाँफ न जाना और ठोकर खाकर जिससे गिर ना पड़ो। दृष्टि रखो, अर्थात उत्साह जरूरी है पर संयम भी उतना ही जरूरी है। तेज भागो पर दिशा मत खोओ। संघर्ष करो पर संतुलन बनाए रखो। विरक्ति और क्रोध संकेत है व्यर्थता का। यदि किसी कार्य में तुम्हें बार बार क्रोध और विरक्ति हो रही है, समझ लो कि वह कर्म शायद तुम्हारे स्वभाव और लक्ष्य के अनुरूप नहीं। सही कार्य वह है जिसमें थकान हो सकती है पर भीतर संतोष भी होता है। विपदा से मत घबराओ। कार्य करते समय विपत्ति आएगी ही, लेकिन जो विपदा से डरकर पीछे हट जाए वह सफलता का अधिकारी नहीं बनता। ठाकुर का स्पष्ट संदेश है, विपदा के लिए तैयार रहो, आधिर मत बनो। सफलता तुम्हारी दासी बनकर आएगी। सफलता अचानक नहीं मिलती, वह उन लोगों के पास जाती है जो चेष्टा करते हैं। दुख को रोना नहीं रोते, कतार नहीं बनते। चिंता नहीं, कुशलता चाहिए। कार्यकुशल व्यक्ति दुख का प्रलाप नहीं करता, वह उत्तेजित मस्तिष्क और व्यर्थ आडंबर से दूर रहता है। जो हर छोटी बात पर घबरा जाता है वह अधूरापन दिखाता है। विपदा को धोखा देकर आगे बढ़ो। विपत्ति तुम्हें रोकने आती है, पर यदि तुम धीर रहो तो वही विपत्ति तुम्हें मजबूत बना देती है। सफलता लक्ष्मी उसी को मिलती है जो कठिनाई को परास्त कर सकता है। सुख दुख से ऊपर उठो। यदि सुख तुम्हें आलसी न बनाए और दुख तुम्हें तोड़े नहीं, तो निश्चित समझो तुम अपने गंतव्य तक पहुंचोगे। जीवन में रुकावटें आएगी, भावनाएं डगमगाएगी, लोग हंसेंगे भी, पर यदि तुम्हारा लक्ष्य अडिग है तो मंजिल तुम्हें स्वीकार करेगी। इसलिए आज से संकल्प लो, ना पड़े रहोगे ना बहाने बनाओगे। हम बोलेंगे कम, करेंगे अधिक, विपदा से डरेंगे नहीं, उसे चुनौती देंगे, क्योंकि चलकर मरना पड़े पड़े मरने से कहीं श्रेष्ठ है और कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। तो यह सत्य अनुशंका था। आप सभी गुरु भाइयों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कृपया चैनल में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय गुरु।